अभी पीबीकेस भी अपना अपना ग्रुप बना रहे हैं और आपस में ही देहधारियों से प्रभावित हो जा रहे हैं। अरे वो गीता का श्लोक है ना, जो भगवान के पुजारी है, भगवान के फॉलोअर है, वो भगवान से प्राप्ति करते हैं। देवताओं के पुजारी देवताओं से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। तो फर्स्ट क्लास प्राप्ति करनी चाहिए, सेकंड क्लास करनी चाहिए, या थर्ड क्लास भूत प्रेतों वाली करनी चाहिए? है ये तो देहधारी देवताएं, ये सब देवभान में है, देवभानी सांडे बन जाते हैं कलयुग के अंत में आकर के। तो तुमको भी सांडा बनना पड़ेगा। है? ये गीता को न मानने वाली आत्माएं हैं जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं, सो हो रही हैं। गीता है देवी देवता सनातन धर्म का शास्त्र, कुरान है मुसलमानों का शास्त्र, बाइबल है क्रिश्चियंस का शास्त्र है। और बाबा ने कहा अंत में गीता के आधार पर ही सारी सर्विस होगी। आज में भी गीता के क्लैरिफिकेशन बताते थे ओम मंडली में, अंत में भी गीता के आधार पर सर्विस होगी। कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी फैसला नहीं कर पाया होगा क्या सच्चा है क्या झूठा है। ये तो युद्ध है, लड़ो, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लड़ते चले जाओ। लड़ाई लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोनों बाबा ने बोला विजय जन्म सिद्ध अधिकार, वो कहते लड़ाई लड़ना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। माताएं ज्यादा प्रभावित है। इतने धर्मों में सिर्फ एक सिख धर्म वाले ही हैं जिन्होंने, कौन था वो, दुर्रानी, क्या नाम था उसका, कितने आक्रमण किए, उन सबका मुकाबला करते रहे, कभी पीछे नहीं हटे। भले भागना भी पड़ा कई बार, भाग भाग के फिर हमला किया, फिर भाग गए जंगल में, फिर हमला किया, हार नहीं मानी। आखिरी अहमद शाह अब्दाली ही हार करके बैठ गया ईरान में। कितने बच्चे पैदा करते थे, बड़ी प्लंटियन प्लंटियन लाखों की तादाद में सेना लेके आ जाते। उस सेना को क्या चाहिए, रोटी दाल और लूटपाट की औरतें, बस इतना ही उनकी वेतन है, इसी वेतन में मस्त। हाँ, मुसलमान कंट्री वहां कुछ खाने पीने को मिलता ही नहीं। चमकौर का युद्ध पढ़ा है? नहीं पड़ा। नहीं पढ़ा। चमकौर का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। सिखों के 40 योद्धा गुरु गोविंद सिंह के साथ, और की लाखों की तादाद में सेना। गुरु गोविंद सिंह बच के निकल गए को चीरते हुए। गुरु गोविंद सिंह भी 5 लोगों के साथ गए और पार निकल गए। है मते बच्चे मददे बाप। और एक बात पूछनी है कि निराकार शिव सुप्रीम सोल की आत्मा और साकार राम की आत्मा अलग अलग है या एक ही है? गीता में तो बताया है, वो निराकार है, अभोक्ता है, अकर्ता है, अगर्भा है। राम वाली आत्मा तो गर्भ में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं सब पूर्व जन्म की बातें भूल जाती है। शिव बाप आकर के आप समान पारस बुद्धि बनाए देते हैं। एक भगवान है शिव बाप, निराकार ज्योति बिंदु, जिसको सब धर्म पिताएं मानते हैं, और धर्म पिताओं का बाप वो भी मानता है निराकार को। शास्त्रों में तो 10 प्रजापति बताए हैं, 10 मनु बताए हैं। 10 धर्म पिता है, निराकार को ही तो मानते हैं मुख्य। अपने अपने तरीके से ज्ञान का डिस्कशन करते हैं। तो वो अपने तरीके से
छांट छांट के पॉइंट निकालते हैं, तुम अपने तरीके से छांट छांट के पॉइंट निकालो, जिनमें साकार और निराकार दोनों की बातें बताई गई हैं। निराकार आत्मा है, निराकार आत्मा बिना साकार शरीर के कुछ कर सकती है क्या? साकार शरीर के 5 तत्व भी चाहिए, और निराकार चैतन्य आत्मा भी चाहिए, जड़ भी चाहिए, चैतन्य भी चाहिए। इस पार्टी में जा रहे हैं, वो उस पार्टी में, अरे जो जिस पार्टी में जा रहे हैं उनके पॉइंट को पहचानो, है क्या उल्टे पलटे शस्त्र यूज करते हैं, उनका काट करो।